नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक क्रूसेडर हैं, जाना-पहचाना नाम, सांप्रदायिकता के खिलाफ और जो संघ प्रमुख मोहन भागवत के कुछ बयान आए हैं, उसमें उन्होंने आक्रामक हिंदुओं को थोड़ा बचाया है, थोड़ा क्या पूरा बचाया है। तर्क दिया है कि चूँकि हज़ार सालों से वो उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, इसलिए थोड़ा अग्रेशन आ जाता है। लेकिन देश उसके इस कारण से क्या-क्या झेल रहा है। हम जानते हैं कि हिजाब को लेकर के जो कर्नाटक में जो हिंदुत्ववादी ताकतों ने बच्चियों के साथ, स्कूल जाती लड़कियों के साथ जिस तरीके से ज़बरदस्ती उनके हिजाब हटाने का, तो ड्रॉप आउट शुरू हो गए। हम जानते हैं कि अभी इंटरकास्ट मैरेजेज़ के रेट घट रहे हैं। हम जानते हैं कि कितने सारे मॉब लिंचिंग्स हुए, तो समाज तो ये झेल रहा है। समाज में खास किस्म से तनाव हम देख रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव। लेकिन वास्तविकता क्या है? इतिहास क्या कहता है? क्या ये जो प्रताड़ना है, वो हिंदू फ़ोल्ड के भीतर जो जाति स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के भीतर क्या प्रताड़ना नहीं होती रही है? और जब आज प्रताड़ित बोल रहे हैं, उत्पीड़ित बोल रहे हैं, तो ये सवाल है संघ प्रमुख अक्सर संघ के लोग उनके उनके जो अलग-अलग जो मुखपत्र होते हैं, उनकी भाषा, उनके उनके कंटेंट अलग-अलग होते हैं और एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो सहस्त्रमुख, हज़ार मुखों से बोलते हैं। लेकिन जब संघ प्रमुख बात कर रहे हों, मोहन भागवत बात कर रहे हों, तो जो इनका एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत ही बात कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आक्रामक हिंदुओं का पक्ष लेते हुए जाति भेद के कारण जो एक आक्रामकता अपने अपने से अलग जातियों को लेकर के जो एक स्ट्रक्चरल और हर किस्म का जो वायलेंस होता है, उसकी सुध कौन लेगा? और दूसरी बात, मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान रहें, निश्चिंत रहें और थोड़ा गौरव बोध छोड़ें। ये गौरव बोध क्या है? गौरव बोध में कौन-सी जमात जीते हैं? अभी हम लोगों ने बात की थी अली अनवर साहब से, उन्होंने कहा कि जो यहाँ के बहुजन जमात है, चाहे वो मुसलमान बहुजन हो, पसमानदा हो या चाहे जो हिंदू फ़ोल्ड का बहुजन जमात हो, वो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी मोहन भागवत के संरक्षण की। और रही बात जो अपर स्ट्राटा है, तो वो तो कुछ लोग उनसे आरएसएस प्रमुख से मुसलमानों के कुछ नेता भी मिलते हुए देखे जाते रहे हैं। ये एक पृष्ठभूमि में है। इसी पृष्ठभूमि में प्रोफ़ेसर राम पुनिया जी से हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि हमने सामने रख दी है सर, और ये स्थिति है, सवाल है आपके सामने कि जाति से पीड़ित हिंदुओं की कौन सुध लेगा एक, और दूसरा ये जो संघ प्रमुख कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, देखिए संघ प्रमुख जो कह रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो आरएसएस जब से बना, तब से उन्होंने इसी मुद्दे को अलग-अलग भाषा में रखने की कोशिश की है। उनकी भाषा बदलती रही है, उसका जो कंटेंट है, जो अंदर की बात है, वो हमेशा वही रही है। अभी जैसे पहला उनका वाक्य देखिए कि हज़ारों साल से हिंदू लड़ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? हिंदू कोई एक ऐसा संगठित तबका था पूरे भारत में जो मुसलमान राजाओं से लड़ रहा था। ये अपने आप में पूरी समझ पूरी तौर से गलत है। और क्योंकि आप देखिए कि यहाँ अलग-अलग बादशाहतें थीं, अलग-अलग राजा थे, कहीं हिंदू राजा, कहीं मुसलमान राजा। और मुसलमान राजा में भी कोई ऐसा नहीं था कि केवल मुसलमान उनके प्रशासन में थे, उनके प्रशासन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो इसको केवल एक यूनिफ़ॉर्म करके बताना कि हिंदू लड़ रहा था मुसलमान राजाओं के खिलाफ, ये अपने आप में पूरा एक गलत प्रतिबिंब देता है। इसका सच्चाई से किसी प्रकार का लेना-देना नहीं है। दूसरा आप देखिए कि कितने हिंदू ये मुसलमान राजाओं की फ़ौज में थे। राजा मानसिंह को देखिए, जय सिंह को देखिए, जसवंत सिंह को देखिए, मुगल राजाओं के साथ थे और कितने मुसलमान हिंदू राजाओं के साथ थे। शिवाजी महाराज को देखिए, तो उनके साथ मौलाना हैदर अली, सिद्दी संभल, इब्राहिम गारदी, बहुत सारे। तो ये जो राजाशाही थी, ये कोई धर्म के आधार पे नहीं थी। तो इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये बताने की हमको कोशिश करते हैं कि हिंदू एक तरफ रहे हैं और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करने की कोशिश की है। और दूसरा आप देखिए जब ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश जब भी आए तो उस समय भी एक सल्तनत तो थी नहीं। उधर दिल्ली में जो बहादुर शाह ज़फ़र का राज्य था, वो तो छोटे से में सिमट गया था और बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे राजा थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो हिंदू हज़ार साल से लड़ रहा है, ये बात अपने आप में बहुत उत्तेजना वाली बात है, जिसमें ना कोई सच्चाई है, ना कोई दूसरी बात है। दूसरी बात देखिए
कि इसमें अगर हम देखें, तो हिंदू समाज कभी भी एक सरीका जैसे अम्बेडकर कहते हैं, हिंदू कभी एक राष्ट्र नहीं रहा है। हिंदुओं के अंदर भी मुख्य जो प्रताड़ना रही है, वो दलितों की रही है, पिछड़े वर्गों की रही है। सवर्ण और पिछड़ों का ये जो मुख्य बात है, वास्तव में आरएसएस इस द्वंद को छुपाना चाहता है। सवाल इसके एक तीर से दो निशाने हैं। एक तरफ से मुसलमानों को टारगेट करना और दूसरी तरफ से यहाँ जो जाति भेद के अत्याचार थे, जिसकी तरफ स्वामी विवेकानंद ध्यान दिलाते हैं, जिसकी तरफ हमारा पूरा इतिहास ध्यान दिलाता है, ज्योतिराव फुले, पेरियार, अम्बेडकर जिसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं, उस बात को छुपाने की कवायद भी एक साथ चलती है। क्योंकि बिल्कुल। आरएसएस का मुख्य मुख्य एजेंडा है कि हिंदू समाज की एकता को गढ़ना बिना जाति भेद को खत्म किए। ये एक सवाल ये है कि अब जो दलित है, एक तरफ तो वो घोड़ी पे बैठ नहीं सकता, मूछ रख नहीं सकता, गाँव के कुएं से पानी नहीं पी सकता, पर हिंदू एकता तो है इनके हिसाब से, क्योंकि जी। उनको वो मूल्य लाना है जो ऊंच-नीच के मूल्य हैं और सर, उसमें जिस जो दिखा जाति जनगणना जो एक देश में विमर्श छिड़ रहा है, उसको लेकर के भी मुझे लगता है एक टाइमिंग चुनी गई है कि एक हिंदू आइडेंटिटी को और एक बार फिर से पुश किया जाए। इंटरवेन किया था वो तो ये जो जी, जाति जनगणना का मसला है और जी, इस वक्त हो रहा है, तो मुझे लगता है ये टाइमिंग भी इसीलिए चुनी गई है इस इंटरव्यू को देने के लिए कि हिंदू आइडेंटिटी को कंसोलिडेट फॉर्म में उसको ये किया जाए। और आप जो कहीं बता रहे हैं सर कि कभी हिंदू आइडेंटिटी तो बल्कि जब पहली जनगणना शुरू होती है, तो उस वक्त ब्राह्मणों ने इनकार किया था अपने को हिंदू आइडेंटिटी में जाने को लेकर के, और हिंदू आइडेंटिटी अपने आप में लेटेस्ट परिघटना है। जी सर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हिंदू पहचान जो बनी, ये भी पिछले 150-200 साल की बात है। पहले जो मुख्य पहचान थी, वो जाति के आधार पे थी, वर्ण के आधार पे थी, जो हमारे अंदर के तबके हैं, सेक्ट, शैव, वैष्णव और राजपूत, उस प्रकार की हमारी मुख्य पहचान थी। तो एक तो आपकी बात ये सही है कि अभी जाति जनगणना चालू हुई है बिहार में, तो उससे ये लोग आहत हो गए हैं कि वो पिछड़ी जातियों को अधिकार मिलने की उम्मीद है। और दूसरी संजीव जी ये बात देखिए कि अभी जो इतने आक्रामक बयान धर्म संसदों में आ रहे हैं, साध्वी और संत जिस प्रकार के नफ़रत भरे बयान दे रहे हैं, चाकू रखो, हथियारों से लैस रहो, लव जिहाद, फिर आपने ख्याल किया होगा अभी इसके पहले बहुत जो हत्याएँ हुई, वो काऊ बीफ उसके नाम पर हुई। तो ये सब चीज़ों में जो आक्रामकता दिखा रहे हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए ग्रुप, उनसे जुड़े लोग, ये उनको एक प्रकार से बचाने की कोशिश है। उनको प्रकार से एक सर्टिफ़िकेट देने की कोशिश करें कि भई ठीक है, हिंदू हज़ारों साल से पीड़ित है, तो अभी उसका गुस्सा निकल रहा है। जबकि बात इस प्रकार से नहीं है। पीड़ित जो जनता है, वो तो वास्तव में दलित है और इवन गरीब मुसलमान भी ब उतने ही पीड़ित हैं, वो कोई कम पीड़ित नहीं है। और इसमें इशारों-इशारों से वो जब इसकी बात करते हैं, हिंदू लड़ रहा है, अभी दूसरी बात वो कह रहे हैं, हमें विदेशों से कोई खतरा नहीं है। अब किस किस समय ये बात कर रहे हैं कि विदेशों से खतरा नहीं है कि जब चीन हमारी सैकड़ों किलोमीटर की ज़मीन को कब्ज़े पे कर लेकर बैठा है, तो ये कह रहे हैं विदेश से खतरा नहीं है, खतरा अंदर से ही है। तो अंदर से किससे है मतलब? अंदर से तो निश्चित रूप से एक तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ क्रिश्चियन है और दूसरी तरफ मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं। उनकी लिबरल, ओरिजिनल लैंग्वेज में कुछ हद तक वो लिबरल हिंदूज हैं। लिबरल हिंदू लिबरल हैं हिंदूज़ जिसको 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 राहुल गांधी आदि एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और जी। इसी में आपने जो बिल्कुल सही बात की, राहुल गांधी का आपने उल्लेख किया, तो एक बात ये भी है कि अभी ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, जिसमें वो समाज के मुद्दों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में जो नफ़रत बढ़ गई है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच में भाईचारा, बहनचारा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान के मूल्यों की तरफ हमारे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो प्रभाव है, उसके कारण भी संघ परिवार, आरएसएस, मोहन भागवत, ये उससे थोड़े-से विचलित हो गए हैं कि अभी तक तो उनका ठीक चल रहा था 8 साल से, कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो वो करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को जेल में डाल दिया, कुछ जो आंदोलन में भाग लेते हैं उनको अंदर कर दिया, किसान आंदोलन चल रहा है 1 साल तक उसको दुर्लक्ष कर दिया, शाहीन बाग चल रहा है, उसको उसके खिलाफ दूसरी चीज़ें खड़ी कर दी। तो ये अभी तक उनका चुपचाप चल रहा था।
पहली बार एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ है कि जिससे इनकी पूरी आधारशिला हिल गई है। तो एक कारण ये भी हो सकता है जैसे जाति गणना का है, दूसरा कि इस प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा से इनका जो कार्यक्रम है वो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तीसरा, इसके बीच में जो आक्रामकता जो कानून के खिलाफ है, नफ़रत की भाषा जो हमारे कानून के खिलाफ है, वो बढ़ रही है, तो उसके ऊपर एक प्रकार से चादर ढकने की कोशिश कर रही है कि की जा रही है कि एक स्वाभाविक बात है, हिंदू अगर आक्रामक हो रहा है, तो उसका कारण है, क्योंकि हज़ार साल से वो सफ़र कर रहा है। अब जो हज़ार साल से हो क्या रहा था, उसको अगर आप गहराई से देखें, तो कुछ और हो रहा था। अब ये बाबर के नाम पे जाएँगे, पर संजीव जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबर अपने आप यहाँ नहीं आया था। बाबर को यहाँ जी, बुलाने का निमंत्रण राणा सांगा ने दिया था और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई में अकबर की तरफ से राजा मानसिंह थे और राणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूर थे। तो हिंदू-मुसलमान की उस प्रकार से लड़ाई नहीं है। बिल्कुल सर। बल्कि बल्कि जो पूरा गुड़गाँव के पास का जो इलाका है, वहाँ जो मुसलमान जी, हैं जी, वो पूरा और बड़ा सूखा प्रभावित मेवात, इलाका है। स्टेप पटौद हाँ, तो मेवाती मेवात बाबर के खिलाफ लड़े। बहुत जी, बहादुरी से लड़ाई लड़ी उन्होंने। सर, फिर और मेवाती मुसलमान तो आज भी ऐसी कई चीज़ें रखते हैं जो हिंदुओं में होती हैं। उनकी जी, वंशावली बनारस के पंडों के पास रहती है और वो सब ऐसे कई रीति-रिवाज़ करते हैं जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो मिली-जुली परंपरा है, उससे अलग जाकर इसको केवल एक हिंदू परंपरा के रूप में प्रस्तुत करना और दूसरा जो मेल-जोल की चीज़ है, उसको बदनाम करना, ये इसके पीछे का एक बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। एक उनका उद्देश्य ये भी है, हिंदू, हिंदू, हिंदू यानी दूसरों का प्रभाव। अब देखिए, वो चाहते हैं कि विदेशी प्रभाव में क्या है? अब यहाँ ईरान से लोग आए, पर्शियन भाषा आई, पर्शियन भाषा के मेल-जोल से उर्दू बनी, उनके यहाँ के खाने-पीने की चीज़ों से मिलके यहाँ की नई खाने-पीने की हमारी तरीका विकसित हुआ, संगीत विकसित हुआ, साहित्य विकसित हुआ, कपड़े पहनने बिल्कुल। का तरीका बदला। ये सब उनको लगता है कि ये सब विदेशी है। इसीलिए आपको याद होगा संजीव जी कि वो शहरों के नाम भी बदलना चाहते हैं, बदल रहे हैं जहाँ उनको मौका मिले। तो उनके लिए एक ऐसा वो वातावरण खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ सवर्ण हिंदू के आधार पे समाज की रचना हो और जो समाज में बदलाव आज़ादी के आंदोलन के दौरान शुरू हुआ। याद रखिए, जाति व्यवस्था के खिलाफ मुख्य आंदोलन आज़ादी के आंदोलन के समांतर चले, जिसमें अम्बेडकर और ज्योतिराव फुले वगैरह ने किया, थोड़ा गांधी ने भी अपने तरीके से किया। तो उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पुराने मूल्यों को समाज में लादना चाहते हैं और उसी के चलते जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन आज कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से उनके ऊपर एक मुलम्मा चढ़ाने के लिए उनके कार्यों को एक वैधता प्रदान करने के लिए इस प्रकार का बयान ये दे रहे हैं और उसी के साथ-साथ मुसलमानों को फिर से वो टारगेट भी कर रहे हैं कि भई आप अपने सीमाओं में रहिए, आप अपनी को श्रेष्ठ कहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ मुसलमानों में कुछ छोटा तबका होगा, जो मानता होगा कि वो शासक वर्ग के थे और फिर से शासक बनेंगे। ये थोड़ा सच्चाई है, पर ये सच्चाई उस सच्चाई के समांतर है, उस सच्चाई के विरोध और समांतर में है, जहाँ कुछ हिंदू लोग मानते हैं कि हम सदियों से हिंदू राष्ट्र रहे हैं और मुसलमान जी। विदेशी हैं। ये दोनों समांतर चलती हैं। तो बल्कि वो तो बल्कि ख़ैर सर आज ही बात हुई अली अनवर साहब से, तो वो कह रहे हैं कि वो जो तबका है, जो गर्वबोध में है, वो तो जी, आरएसएस की ओर ही जा रहा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल, वो अपनी सत्ता की तलाश में आरएसएस की ओर जा रहा है, उसे कोई संकट नहीं है। बिल्कुल। तो जी, वैसा जी। तो हिंदुओं में भी तबका है, जो मानता है कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और बाकी लोग विदेशी हैं। अब इतिहास हुँ, में तो लोगों के आवागमन का रास्ता रहा है। इतिहास में जी, कोई वीसा, पासपोर्ट और देश की सीमाएँ तो ऐसी थी नहीं, यूनाइटेड बिल्कुल, नेशंस थे ही ना, आपका बॉर्डर कोई डिफाइंड नहीं था। आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है? राजा का कोई बॉर्डर नहीं होता, वो तो उसकी जी। मर्ज़ी पे होता है, उसके तलवार के और दम पे होता है। सर वो प्रताड़ना के खिलाफ आक्रामकता को जस्टिफाई कर रहे हैं। थोड़ा-सा अग्रेशन चलता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो बिल्कुल गलत प्रताड़ना है कास्ट स्ट्रक्चर के भीतर और वहाँ से जब अग्रेशन आता है, तो उसको लेकर के और एक अच्छी बात है कम से कम इतिहास में कि जिस समूह में प्रताड़ना कास्ट वाले लाइन के जो अग्रेशन के ये जो प्रताड़ित लोग रहे, उनकी जो है। धारा रही वो अग्रेसिव नहीं रही, महात्मा फुले अग्रेसिव नहीं हुए, अहिंसा की ओर गए। बाबा साहब अम्बेडकर अहिंसा की ओर गए। लेकिन ये आक्रामक हिंदुत्व, साध्वी प्रज्ञा इस तरह से सबको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सही आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली आप ये बात आपने बहुत गहरी बात कही
कि जिनके खिलाफ प्रताड़ना थी, उनके आंदोलन में एक तो उनकी बातों को भक्ति संतों ने रखा और भक्ति संतों ने भी प्यार का रास्ता दिखाया। दूसरा, जी, बाद में आज़ादी के आंदोलन के दौरान फुले अम्बेडकर, पेरियार ने रास्ता दिखाया। उनके अलावा बहुत सारे नेता थे। जी, उन्होंने भी हमेशा अहिंसा की बात की। ये बात इसको जी, ख्याल रखना पड़ेगा। जबकि बिल्कुल, हिंदुत्व के पैरोकार और मुस्लिम राष्ट्रवाद के पैरोकार, इनका अहिंसा से कोई लेना-देना नहीं था। ये अपनी विचारधारा में आक्रामकता रखते हैं और आज भी अगर कहा जाए कि जिन पे प्रताड़ना हुई है, वो आक्रामक हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा आक्रामक तो फिर दलितों ने होना चाहिए, ओबीसी जी, होना चाहिए, स्त्रियों ने होना चाहिए। जिन स्त्रियों पर ने होना सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, वो अभी तो स्त्रियाँ हैं। अभी तो तो सर सबसे बुरा हालत हिंदू स्त्रियों का है, वहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता। मैं जी, मज़ाक में कई बार कहता हूँ कि मुसलमान स्त्रियों के लिए अच्छा पीरियड चल रहा है कि बदनीयती से ही सही लेकिन कुछ कोशिश करते रहते हैं वहाँ सुधार का। जी, लेकिन जी, जी। हिंदू स्त्रियों के लिए तो बहुत बुरा हाल है। बुरा तो दौर है। हमने हमने देखा ना, हिंदू कोड बिल का क्या हुआ? बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया, तो हिंदू कोड बिल का तो पूरा-पूरा विरोध इन्होंने ही किया। ये जो आज बिल्कुल, बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, उस समय तो ये बहुत नारे लगा रहे थे कि हमारे बिल्कुल। धर्म के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है और वही सबसे बड़ा विरोध था हिंदू कोड बिल को, जिसने जी, कांग्रेस के अंदर के कुछ लीडर्स को भी प्रभावित किया। पर कांग्रेस के बाहर ज़्यादा उसका विरोध चल रहा था आरएसएस के नेतृत्व में, जिसके कारण हिंदू कोड बिल को डाइल्यूट किया गया, उसको नम्र किया गया और स्त्रियों के अधिकारों को कमज़ोर किया गया। जी। एक आखिरी सवाल है आज की बातचीत का कि वो ये जो बयान आया मोहन भागवत का, उससे क्या कितना फ़र्क कितना फ़ायदा उन्हें होने जा रहा है? एक आत्मविश्वास डोला हुआ आत्मविश्वास तो दिख रहा है और दिख रहा है कि जो एक बहुजन वॉइस बन रहा है, जो राहुल गांधी की यात्रा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक छटपटाहट 24 का एजेंडा सेट करने की भी एक कोशिश के तौर पे दे सकते हैं। लेकिन कितना नहीं, असरकारी होगा? देखिए 24 का एजेंडा तो वो सेट कर रहे हैं। 24 का एजेंडा वो हिंदुत्व के चारों तरफ ही सेट कर रहे हैं। एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ हिंदू हिंदू के नाम पर वो एजेंडा सेट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अभी ये सफल नहीं होंगी। मुझे पहली बार लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चेतना का विस्तार दलित ओबीसी में हो रहा है और भारत जोड़ो का खास तौर से जो प्रभाव है, उसके चलते मुझे लगता है कि इनका जो इस प्रकार का एजेंडा है और इस प्रकार की भाषा है, वो कुछ लागू नहीं होगी। भले ही मीडिया का बड़ा तबका उनके साथ है, आईटी सेल उनके पास है, सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोल करते हैं, उसके बावजूद अभी बहुत ऐसे मैकेनिज़्म्स आ गए हैं, जिसके माध्यम से सच्चाई और न्याय की बातें लोगों तक पहुँच रही है। तो मुझे लगता भी है, एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा आशावान आशावान रहने की कोशिश वो तो इनबिल्ट होती है। तो लगता है कि इनकी ये बातें कुछ सफल होने वाली नहीं है और इसका जो इसके पीछे का खेल है, वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। सर, हम ज़रूर उम्मीद करते हैं और एक हम लोग पक्षधर पत्रकारिता एक मायने में करते हैं और वो पक्षधरता है कि जो प्रगतिशील समाज बने उसके पक्ष में पक्षधर हैं, इसीलिए हमारे यहाँ स्त्री काल है। और आज देखिए एक बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही, जिन तुलसीदास जी के यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें कुछ लोग निकाल लें, लेकिन जिसका एजेंडा ही है कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनोज अवतार, तो विप्र और धेनु के लिए और जो पूज्य विप्रशील गुणहीना और नहीं शूद्र ढोल नहीं पिशाच शूज पर पशु नारी, शूद्र पशु ढोल नारी। पिशाच उस शूद्र पर पशु शिक्षा नारी। मंत्री के बयान के बाद हमने देखा जो आप कह रहे हैं सर कि इनका तो मीडिया है, तंत्र है, पूरी मीडिया विवादित बोल कुमार विश्वास जैसे कवि और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी उसके आईटी सेल उस पर हमलावर है। तो वो किसी भी सूरत में जो हिंदुत्व के आइकॉन हैं उसको करने नहीं देना चाह रहे हैं। जी, जी। जी, तो आज आप सर हमारे साथ आए और आपको हमने सुना, इसके पहले भी स्त्री काल के पाठकों ने सॉरी दर्शकों ने आपको अ, आपसे रूबरू हुए हैं। उम्मीद जी, है आप आगे भी अन्य मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। थैंक यू।